अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जाएंगे चोरल की तरफ। ये भी एक रूट है जो मौका मिलते ही भागने के लिए होता है। और मतलब छुट्टी हो और आप घूमने चले जाएं और कार में मिलते हैं अभी तक। हेलो। हेलो। तो जी, एक और शुरुआत हो रही है यायावरी की। और हम अभी जा रहे हैं चौरल की तरफ। तो ऐसे ही कार में केला केले वाले भैया दिख गए हैं और केला ले लिया गया है, तो खाने पीने की शुरुआत बराबर हो रखी है। और अभी रास्ते में नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद में खाना खाएंगे। और मौसम बहुत अच्छा है कि पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है इंदौर में। और सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। फिर अब धीरे धीरे परिधि का गला भी ठीक हो रहा है। अभी हम लोग निकल चुके हैं और मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। बारिश जैसा बादल हो रहे हैं। आगे हो सकता है हमें बारिश मिले। तो जी, इस समय हम लोग पहुंचे हैं भंवरकुआ चौराहे पर। और ये नए फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। अ, बढ़िया एकदम कर दिया है, वरना काफी लंबे जाम हुआ करते थे इन पे। तो ये तीन लोगों को वालों को नहीं रोक रहे। ये ट्रेंड हो गया है इंदौर में कि एक स्कूटी पे तीन लोग होंगे। इसमें क्या, फ्यूल की भी बचत होती है। वरना एक अकेले के लिए एक और वाहन लिया जाए तो ये ये सड़क किसी जमाने में बिल्कुल इसकी आधी हुआ करती थी या आधी से भी कम थी। और दोनों तरफ का ट्रैफिक इस पे चलता था। और यहाँ पे लेकिन अब ये काफ़ी चौड़ी हो गई है। बहुत साल लगे इसको चौड़ा होने में, लेकिन हाँ, फाइनली ये काफ़ी चौड़ी हो गई है। क्योंकि मुझे याद है सन 2000 से तो हम सुन रहे थे कि खंडवा रोड को चौड़ा किया जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय बाद ये जो सड़क है चौड़ी हो पाई है। तो अभी काफ़ी अच्छी हो गई है और बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय। इस समय कावड़ यात्राएं चल रही हैं और काफ़ी सारे कावड़ यात्री सड़क पर हैं। आइए देखते हैं ये किया है इनके आराम करने का। बोल कवड़िया बोल। ये संकट मोचन हनुमान जी का कस्तूरबा ग्रांड अ, मंदिर है। और यहाँ पर कुछ समय विश्राम करने के लिए कावड़ यात्री रुके हुए हैं। कहाँ से हैं? बड़ा बोरगा इनके से। कब से निकले हुए हैं? हम 10 तारीख से निकले। 10 तारीख से निकले हैं, तो आज आपको 4 दिन हाँ। हो गए। तो कहाँ आ जाता है ये आपका ये घर? खंडवा जिले में आता है। खंडवा में आता है। हाँ। तो अभी कहाँ तक जाएंगे? उज्जैन। उज्जैन जाएंगे? हाँ। महाकालेश्वर? हाँ, महाकालेश्वर है। अच्छा। तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो अच्छी है। बढ़िया है। बढ़िया है। मंदिरों पे रुकने की हाँ, व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था। रात को सोने वोने का, हाँ, विश्राम सब करने सब का? सब मिला के व्यवस्था है। सब बढ़िया, खाना सब पीना अच्छा चल रहा है? खाना पीने का अच्छा है। चलिए। कोई विशेष कारण इसका या आप हर साल ही करते हैं? नहीं नहीं, इसको संस्कार। हाँ। नहीं, सब कुछ नहीं। कोई विशेष कारण नहीं, नहीं, सिर्फ भक्ति? बस। अच्छा। कितने लोग हैं आप? हम करीबन 70 जन हैं। किसी मंदिर से हैं, किसी अखाड़े से हैं, कहाँ से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अलग अलग है सब? सब अलग अलग। अच्छा, और वैसे क्या करते हैं पेशे से? वैसे तो किसान है हम। चलिए। तो बुआई हो गई और अभी टाइम हाँ। भी हाँ, हो गई। है ना? हाँ। चलिए। चलिए, थैंक यू। आपका नाम फिर से एक बार बताएं। यशवंत जादव। तो इस तरह जगह जगह रुककर कावड़ यात्री आराम करते हैं। और इनके खाने पीने की, रुकने की, सबकी व्यवस्थाएं होती हैं। अलग अलग मंदिर, जैसे कि ये पीछे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसी तरीके से आगे और भी व्यवस्थाएं हैं, काफी कावड़ यात्री इस समय आ रहे हैं। तो ये भी एक जायका है। सुनो, कहाँ से हैं आप तीनों? हाँ, निमाड़ कहाँ? इधर इधर इधर। कहाँ से, निमाड़ में कहाँ से? झिरनिया। हाँ। बड़वा के पास, महेश्वर के पास झिरनिया। झरनिया? झिरनी। अच्छा अच्छा। तो आपका नाम क्या है? अमन यादव। अमन जी। आपका? प्रथम प्रथम खेड़ेकर। प्रथम खेड़ेकर। खेड़ेकर। प्रथम खेड़ेकर। अच्छा। आप कितने लोग हैं? हम 12 लोग। 12 लोग। तो सब 3 हम झरनिया आ से ही हैं? गए, 9 पीछे आ रहे अच्छा। सब झरनिया से ही हैं? अच्छा। कितने दिन से निकले हुए हैं? हैं। आज तीसरा रोज। आज ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से निकले हैं, आज तीसरा रोज। कहाँ जाएंगे? महाकालेश्वर उज्जैन। महाकालेश्वर ही जाएंगे। तो यहाँ से कैसे जाएंगे? ये तो बाईपास से भी जा सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पर आगे विश्राम
मोनी बाबा आश्रम पे रात रुकेंगे और अच्छा, सो जाओ। मतलब अलग अलग आश्रम हैं जिन पर आप रुकते हैं और रात बिताते हैं। खाने पीने की व्यवस्था ठीक है? नहीं, खुद स्वयं की है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। सब व्यवस्थाएं बड़ी बढ़िया है। चल, ऑल द बेस्ट, अच्छी से जाइएगा, आराम से जाइएगा। चैनल कौन सा आएगा? यायावरी, यायावरी। तो इस तरीके से हमारे साथ अभी झरनिया से कुछ लोग थे और ये लोग अब जाएंगे आगे, तो हम भी आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि क्या मिलता है। फाइंडिंग डोरी का वो नहीं था डायलॉग, तैरते रहो बस तैरते रहो, वैसे ये ना अब्बू का डायलॉग है, खाते रहो बस खाते रहो। अब क्या कर रहे हो आप? ग्रीनरी चारों तरफ है इसमें रूट पर, और ट्रैफिक आज कम है, शुक्रवार का दिन है तो, और 14 अगस्त है तो अभी बहुत ज़्यादा लोग सड़क पर नहीं है, छुट्टी का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से शायद डाइवर्जन मिले, ये महू से आने वाली रोड लग रही है, शायद 4 लेन का काम भी अभी यहीं तक हुआ है। यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 4 लेन इधर कहीं से ही निकलेगा पता नहीं, लेकिन हाँ अभी सिंगल लेन रोड है और कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है, तो और कावड़ यात्री भी हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंजेक्शन मिल रहा है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक कम ही कहूँगा इस सड़क पर इस समय। यहाँ से घाट शुरू हो जाता है और ड्राइव तो बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पर अब्बू, रेवा के रेवा रेवा कहाँ है रेवा? यहाँ से आगे रॉन्ग टर्न आता है क्योंकि काफ़ी हेबिन से भी ज़्यादा कहना चाहिए क्लोज वो टर्न है, तो आने वाले वाहनों के लिए जो है वो साइड चेंज हो जाती है, जाने वालों की अलग हो जाती है क्योंकि उनको लंबा टर्न चाहिए रहता है ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पर बहुत जाम लगा करते थे, इसलिए ये यहाँ पर व्यवस्था चेंज की गई है, लेफ्ट साइड की तरफ से आप जो है जाते हैं नीचे और ऊपर चढ़ते समय राइट साइड की तरफ से चढ़ते हैं। और यहाँ खूबसूरत नज़ारे हैं ये, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं ये। tada! ये भेरू घाट है, ये 4 लेन है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो शायद यहाँ ऊपर से जाएगा, लेकिन ये पुरानी सड़क की खूबसूरती का मज़ा इस समय लिया जा सकता है जब तक वो नया 4 लेन नहीं बनता, उसके बाद पता नहीं कि इधर आने का मौका कब मिलेगा। यहाँ टनल का काम भी चल रहा है। बहुत समय पर माइक ने धोखा दिया। इन लोगों से बातचीत हुई रास्ते में, साबूदाने की खिचड़ी और पूड़ी सब्जी का भंडारा चल रहा था, काफी मतलब साफ सुथरे तरीके से, और महिलाएं भी इसमें पूरा सहयोग दे रही थी। तो सोचा कि नाश्ता किया नहीं है, और चलिए ठीक है, तो इस बार इस तरह का नाश्ता ही सही। बहुत अच्छी साबूदाने की खिचड़ी और पूड़ी सब्जी का हमने नाश्ता यहाँ पर इन लोगों के साथ किया। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। बढ़िया बढ़िया। भूख भी बहुत जोर से लगी है। हमारा उपास नहीं है तो हम पूरी सब्जी भी खा सकते हैं, और नुक्ती भी है जो हमारा अभी खाया जा रहा है। मिक्स वेज की सब्जी है ये। पूड़ी भी खा के देखते हैं। इसमें सब्जी में आलू है, बैंगन है, और मसाले डले हुए हैं, टमाटर है, और लहसुन प्याज नहीं है, और जहाँ तक ये हींग का बघार है इसके अंदर। हम्म अच्छी पूड़ी है।
बहुत बढ़िया है। चलिए थोड़ी सी नुक्ती भी खा के देखते हैं। ओह, बहुत अच्छी नुक्ती है, बहुत अच्छी। ये देखिए, नुक्ती ही खाने को मिलेगी आपको। सुबह से नाश्ता नहीं किया था, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता हो रहा है। अब देखते हैं आगे खाने का क्या प्रोग्राम बनेगा, आगे चलकर ही पता चलेगा। तो ये नवग्रह शनि मंदिर है, बाईग्राम में पड़ता है और काफ़ी मान्यता है इसकी भी, और खूबसूरत वादियों के बीच में है। ये वैली बहुत खूबसूरत है पूरा। अगर आप देखें भेरू घाट, सिमरोल घाट, जो ये है, ये पूरा एरिया जो है ये बड़े खूबसूरत होते हैं। और बारिश में तो चार चांद लग जाते हैं इसमें, मतलब हरियाली देखते रहिए आप, नज़ारे देखते रहिए। आपको कह सकते हैं कि इतने सस्ते में इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लोगों ने अपने ही सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। इसके ठीक पीछे खाई है, देखिए ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से जो नज़र आ रहा है आपको, देखिए। तो ये वैली है, बहुत खूबसूरत है। उधर कालाकुंड, पातल पानी, नीचे चोरल। यहाँ से सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ कलाकंद मिल रहे हैं, आइए देखते हैं कलाकंद कैसे मिलते हैं। नाम बताइए सर अपना। अतुल यादव। अतुल यादव। अतुल यादव जी कब से हैं यहाँ पर? 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। क्या क्या मिलता है अपने यहाँ? कलाकंद है, खमण है, कचौरी, समोसा, आलू बड़ा। अच्छा, नाश्ते का सारा सामान मिलता है, खाना भी मिलता है। तो यहाँ पर मतलब पहले रेलवे लाइन हुआ करती थी, तो अब नहीं है। तो अभी भी लोग रुकते हैं यहाँ पर, बसेस रुकती हैं कभी कभी, कभी कभी। कम हुआ है। हाँ, कब आप रहते कहाँ हैं? चोरल चोर, ये हमारे यहाँ का प्रसिद्ध कलाकंद है। पास जी। में गौशाला है अपनी, गाय भैंस का काम है। अच्छा, घर का ही दूध है? घर का दूध है, उसका लस्सी बनाते, कलाकंद बनाते, बढ़िया अच्छा छाछ बनाते। अच्छा अच्छा। तो ये कलाकंद कैसे बनता है? हाँ, दूध का मावा बना के फिर उसमें शक्कर डायरेक्ट मिला के, बनाते इलायची वगैरह जो आप डालते होंगे। इसको बनने में कितना टाइम लगता हैं। लगभग 2 घंटे लगते 2 घंटे का लगता है? तो रोज ही बनाते हैं फ्रेश? हैं डेली। चलिए, थैंक यू। यादव ढाबा, सिमरोल, कलाकंद। आइए टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत गाढ़ा है, जैसा कि बताया उन्होंने, काढ़े हुए दूध का। हम्म, बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है, दूध की अपनी मिठास होती है, बहुत शक्कर की जरूरत नहीं होती, एक अपनी गंध होती है, तो वो इसमें भर भर के है और एकदम फ्रेश है, कंट्रोल में मीठा है। और मतलब कहना चाहिए, जरा भी एक दाना भी ज़्यादा नहीं है शक्कर का, एकदम कंट्रोल, और दूध की मिठास लाजवाब। तो ये कुछ अवशेष रेलवे लाइन के, यहाँ पर रेलवे फाटक हुआ करता था और अब नहीं है। अब रूट भी चेंज हुआ है, सब चेंज हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी पुराना रेलवे पुल है ये। देखिए इसके पत्थर ही बता रहे हैं कि ये कितना ऐतिहासिक है। ये जब मीटर गेज चला करती थी तब का है। काफ़ी पानी आ गया है इसमें। ये भी पहाड़ी नदियाँ ही हैं सब, इनका लेवल कम ज़्यादा होता रहता है बारिश के हिसाब से। कालाकुंड एरिया पूरा कलाकंद के लिए जाना जाता है और यहाँ तक खाना खाने आ जाते हैं। तो ये खंडवा रोड है और चौरल से थोड़ा सा आगे ये पिकनिक स्पॉट का रास्ता है। और ये न्यू सैनी ढाबा है, न्यू सैनी ढाबा, खंडवा रोड। और ये क्यों, आइए देखते हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत, हरा भरा। देखिए घटाएं भी गिरी हुई हैं। ये घोड़े, यहाँ पर ये चोरल नदी, छोटा सा वाटरफॉल, नन्हा सा। थोड़ा मेंटेनेंस की कमी है, कुछ कंस्ट्रक्शन होते हुए रुक गया था यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। सफाई की बेहद कमी। जगह तो बहुत खूबसूरत है।
यही है, इंसान की बनाई चीज की सफाई करनी पड़ती है, नेचर अपनी सफाई खुद कर लेती है। अच्छा स्पॉट है, आधा घंटा बिताया जा सकता है, भीड़ भी कम है। तो इस समय हमारे ठीक पीछे जो है चोरल नदी है, और एक यहाँ पर छोटू सा, आप देख रहे हैं, झरना है। झरना भी है, वाटरफॉल है, और ऊपर पहाड़ बहुत खूबसूरत। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, लेकिन गंदगी का गजब का आलम है। मतलब इस जगह को क्या बनाया जा सकता था और ये क्या है। तो देखिए, आने वाले समय में किसी का ध्यान तो जाएगा, कोई तो इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। आप ये जो हट देख रहे हैं पीछे, ये भी काफ़ी जगह बहुत खूबसूरत है, वहाँ से व्यू आता है, लेकिन फिलहाल वहाँ जाने लायक जगह नहीं है, गंदगी बहुत है। कुल मिलाकर के पत्थर साफ सुथरे हैं, तो आप उतर के नीचे ही जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है यहाँ। जनता भी है यहाँ। फ्लो काफ़ी अच्छा है इस समय, और ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इन पत्थरों के लिए, इनकी खूबसूरती देखने के लिए काफ़ी। और आगे वो पानी जाता हुआ, नदी, पहाड़ और झरना, खाना, मौज मस्ती, और क्या चाहिए। ये जगह देखने में इतनी अच्छी लग रही है, लग रहा है कि कुछ ला करके यहाँ पर बनाया भी जा सकता है। जैसे आप घर से कुछ प्रिपरेशन करके ले आए, बारबेक्यू की, या फिर जैसे दाल वाल उबाल के और कुछ आटा वाटा गूंथ के, तो यहाँ पर आप दाल बाटी का इंतज़ाम कर सकते हैं। आप यहाँ पर भुट्टे ला करके सेक सकते हैं। आप ला यहाँ पर कुछ भी खाने की कोई भी चीज़ बनाना चाहें, तो वो एक छोटा सा गैस स्टोव या लकड़ियाँ जुटाकर, जैसे भी हो, एक छोटी मोटी कैंपिंग के लिए सेफ माहौल में अच्छी जगह है। तो आइए चलते हैं यहाँ से, तितलियाँ भी काफ़ी हैं। ये आबादी के करीब है, इसलिए सेफ प्लेस है। अगर आप और जाना चाहें तो वो थोड़े डेंस फॉरेस्ट में है, तो वहाँ पर बहुत समय बिताना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ काफ़ी देर बिताई जा सकती है। पिछले व्लॉग में घोड़े की सवारी करी थी, इस व्लॉग में शेर की सवारी है। शेर के ऊपर शेर। चलना भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ 10-20 सीढ़ियाँ हैं और 100 मीटर है, और बस सफाई की थोड़ी कमी है, वरना ये जगह लोगों से भरी होती। खंडवा रोड पर बोर्ड मिल जाएगा आपको देखने को, यहाँ पर लिखा हुआ है चोरल पिकनिक स्पॉट। यहीं से अंदर देखो, वो दंड करके जा रहा है। भुट्टे, केले, जाम, पकौड़े, जाम मिलने लगे। पूरे घाट पे जाम दिखाई देते हैं, भुट्टे दिखाई देते हैं। बहुत महंगा। यही तरीका है तफरी का, घूमते रहिए, खाते रहिए। इंदौरियों के लिए तो यही होता है। हमने लाल मांगे थे, हमको सफेद मिले। और बहुत मीठा जाम है, मजेदार। अबू जाम कैसे हैं? सिर्फ बीज खाए जा रहे हैं। ये अबू के कुतरा हुआ जाम अब्बू का। प्रसाद, अबू का प्रसाद। मिट्टू कुतर देते ना, कटा हुआ कुतरा हुआ जाम। चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है और वापस जा रहे हैं ऊपर की तरफ, इंदौर की तरफ। ये अबीर का खाना है, ये है समोसा। तो इस समय हम लोग हैं न्यू सैनी ढाबे पर। ये थोड़ा सा आगे है चोरल से, और यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ मैंने कुछ अलग ऑर्डर करने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत अलग तो नहीं है। आप देख सकते हैं, ये बेसन गट्टा है, ये बेसन गट्टा है। और और ये भिंडी मसाला बुलवाया है। बहुत खा चुके हैं भंडारे में, लेकिन थोड़ा बाकी है। तो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों ही, मीडियम स्पाइसी, और साथ में प्याज है और अचार। तो आइए शुरू करते हैं। भिंडी पहले ट्राई करते हैं। हम्म, तो अपन बेसन गट्टा भी खा के देखते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अल्टीमेट है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी है, एकदम भुने हुए प्याज वाली। और गट्टा एकदम ही, मतलब कहना चाहिए, एक तो बहुत हल्के हाथ से इसे उठाइए आप और मुंह में रखिए, फटाक से स्वाद ले लीजिए, नहीं तो गायब हो जाएगा। बहुत अच्छा है। प्याज के साथ, इसके साथ नींबू मंगवाना चाहिए। बेटा नींबू ला देना यार। एक स्वाद और, बेसन गट्टा तो इस खाने को रूल करेगा। माइंड ब्लोइंग, बहुत मसालेदार, बहुत लाजवाब। और भिंडी मसाला भी ठीक है। लच्छा पराठा से ट्राई करते हैं बेसन गट्टा। ओहो, बेसन गट्टा तो हाथ लगाने का एक मजा है। आपका पहला स्वाद जो आंखों से आता है, दूसरा स्वाद हाथ से आता है, तो लाजवाब। हम्म, दोनों से बराबर अच्छा लग रहा है। और एकदम गर्मा गर्म पराठा, गर्मा गर्म बेसन गट्टा। लाने में टाइम लगा है, यकीनन बहुत ताज़ा है, और वो स्वाद बता रहा है कि बहुत ताज़ा है। प्याज खाते रहिए बीच बीच में। थोड़ी बेसन गट्टा की ग्रेवी और ली जाए। नाइस। ओ, बहुत बढ़िया। अगर आपको रियल टेस्ट चाहिए हाईवे का और इन वादियों का, इन जगह का, तो थोड़ी देसी जगह पर खाना खाइए। यहाँ की बहुत अच्छी होटल्स में बंद एसी में बैठ करके, अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरत ना हो पड़े, तब तक खाने का कोई सेंस नहीं है। बाकी बहुत खूबसूरत जगह, खूबसूरत मौसम, मज़ेदार प्लेस। चीयर्स। फॉलोड बाय क्या? कहाँ जा रहे हो अब्बू? हाँ, क्या चीज? पैसे? क्यों? अच्छा, तुम जा रहे हो तो पैसे दे दूं? पैसे लेके कहाँ जाओगे? अच्छा, तो ये वो जगह थी जहाँ पर हम आते हैं अक्सर, और इस रूट पर आकर के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी यहाँ पर सीनिक व्यूज़ अच्छे हैं, रोड अच्छी है, अप्रोच में है इंदौर के, मतलब इंदौर से बहुत दूर नहीं है कि आप इंदौर कैसे पहुँचेंगे इस बात का आपको बार बार ध्यान रखना पड़ता हो, ये भान रखना पड़ता हो कि टाइम क्या हुआ है।
तो ये आपके 3-4 घंटे बिताने के लिए एक अच्छी, कहना चाहिए, जगह है जहाँ मज़ा ही आता है। क्या नाम है सर आपका? महादेव बाबा। महादेव बाबा। कहाँ से हैं? हम तो बेगूसराय बेगूसराय। बिहार से बाबा बैजनाथ का सेवक है। कालेश्वर से शुरू किए हैं। अच्छा, ओंकारेश्वर। आज 12 दिन हुआ। हाँ? आज 12वां दिन है। आज 12वां दिन है। तो कहाँ तक जाएंगे? उज्जैन तक। उज्जैन में? जी। कब तक पहुँचेंगे? ये हम नहीं जानते, वो खुद महाकाल जानते होंगे। और मतलब कोई मन्नता पूरी हुई? नहीं नहीं, हुई या? कोई मन्नता नहीं है बाबा। मैं उनका भक्त हूँ, जो आदेश होता है वही पालन करता है। अच्छा, घर में कौन कौन? घर में एक लड़का है, वो वहीं है बेगूसराय? बेगूसराय। कौन सा है आपका? किसानी खेती? जी, किसानी खेती है जी। और हम सब दिन बाबे का से में अथी में लगल रहते हैं। तो ओंकारेश्वर से शुरू किया जी। और फर्स्ट सोमवारी का किए। हाँ जी। फर्स्ट सोमवारी दिन। अच्छा, पहले सोमवार के दिन। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ध्यान से जाइए। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। खाने पीने की कोई व्यवस्था है? खाना, हाँ, सब पीछे है सामान, खुद बनाते हैं रात को और खाते हैं। कितने लोग हैं? दिन भर नहीं खाते हैं। चाय पानी चलता हाँ? चाय पानी पर चलते हैं बाबा। अच्छा, चाय पानी। दिन भर, रात को खुद दाल रोटी बनाते हैं, चलो, खाते हैं। कितने दंड हो जाएंगे ऐसे तो? ऐसे देखिए, 1 किलोमीटर में 550 दंड होता है। 550 और होता है। अब एक दिन में कितना काटते हैं ये तो महाकाल जानते हैं, ये हम नहीं जानते। यहाँ से कितने किलोमीटर हो गया? अभी भी हमको पता नहीं है बाबा, हम तो चल सीधा ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं? जी। अरे वाह। हमको रोड से कोई मतलब नहीं है, बगल बगल काटा हो, पत्थर हो, जो भी हो उसी पर चलना है। अगर कुछ भी गिरेगा भी तो महादेव को गिरेगा, हमको नहीं गिरेगा। चलिए, ध्यान रखिए। जय जय। तो ये हमारे पीछे महादेव बाबा हैं और ये दंड करते हुए जा रहे हैं ओंकारेश्वर से महाकाल। तो चलिए, ये भी श्रद्धा का, आस्था का एक रूप कह लीजिए।